बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर द्रव का प्रवाह के आंकिक प्रश्नों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके ठीक पहले की वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित आंकिक प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 13 तक के सॉल्यूशन हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि एक असमान परिच्छेद वाले क्षैतिज पाइप में जल बह रहा है। एक स्थान पर जहां दाब 10 सेंटीमीटर है, जल का दाब 10 सेंटीमीटर है, जल 30 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से बह रहा है। दूसरे स्थान पर जहां दाब पहले के दाब का आधा है, जल का वेग ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए इस प्रश्न में जो भी मान दिया गया है उसे नोट कर लेते हैं। दिया है h1 बराबर 10 सेंटीमीटर, h2 बराबर 5 सेंटीमीटर, b1 बराबर 30 सेंटीमीटर प्रति सेकंड और स्मॉल g का मान सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में होगा 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये मान दिए गए हैं और आगे ज्ञात करने के लिए, जल का वेग ज्ञात करने के लिए लिखेंगे बर्नौली की प्रमेय से। बर्नौली की प्रमेय से क्या हो जाएगा? हो जाएगा P1 प्लस हाफ रो B1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस हाफ रो B2 स्क्वायर। इस सूत्र की सहायता से हम B2 ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे? हो जाएगा अथवा P1 माइनस P2 बराबर हाफ रो और ब्रैकेट में B2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर, B2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर। जब इसको पक्षांतर करेंगे, बाईं तरफ से दाईं तरफ ले जाएंगे तो इस रूप में हो जाएगा। P2 को बाईं तरफ लाएंगे और हाफ रो B1 स्क्वायर को दाईं तरफ ले जाएंगे। अब चूँकि P बराबर होता है H रो जी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? H1 रो जी हो जाएगा अथवा H1 रो जी माइनस H2 रो जी बराबर 1/2 और ब्रैकेट में B2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर। रो से रो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 रो है तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो जाएगा H1 माइनस H2 इंटू जी और बराबर हाफ और ब्रैकेट में B2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर। इस रूप में अब मान रख लेते हैं जो भी इनके मान हैं। H1 की जगह पर 10 हो जाएगा अथवा 10 माइनस 5 और गुणे 980 बराबर 1/2 और बड़े ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं B2 स्क्वायर और माइनस B1 की जगह पर 30 का होल स्क्वायर, 30 का होल स्क्वायर। आगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा अथवा 5 गुणे 980 और 2 का भी इधर गुणा हो जाएगा गुणे 2 बराबर B2 स्क्वायर और माइनस यहाँ पर 30 का स्क्वायर है तो 3 त्रिक का 900, ये हो गया 900। अब आगे इसको और आगे बढ़ाते हैं तो 5 दूना 10, ये हो जाएगा अथवा 10 और 980 में गुणा करेंगे तो 9800 और बराबर B2 स्क्वायर माइनस 900 बराबर B2 स्क्वायर माइनस 900। तो ये है क्वेश्चन नंबर 14 और इसको सॉल्व करने के लिए पहले जो भी प्रश्न में मान दिए गए हैं उसको हमने नोट किया। फिर बर्नौली की प्रमेय से P1 प्लस हाफ रो B1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस हाफ रो B2 स्क्वायर और फिर इसको और आगे बढ़ाया
तो हो गया H1 माइनस H2 इंटू जी बराबर हाफ रो B2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर। मान रख दिया, और जब मान रख दिया तो ये हो गया 10 माइनस 5 गुणे 980, तो 5 और 2 का गुणा इधर हो जाएगा, तो 5 दूना 10, तो 9800 बराबर B2 स्क्वायर माइनस 900। अब इसके आगे और बढ़ाते हैं इसको। जब इसको आगे और हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है। ये हो जाएगा अथवा 900 को इधर लेते हैं तो हो जाएगा अथवा B2 स्क्वायर बराबर 9800 और धन 900। ये हो जाएगा अथवा B2 स्क्वायर बराबर 0 से 0, 0 में 0, 9 8 17 की 7, 9 8 17 की 7 और 9 1 10, 10,700। तो हो जाएगा अथवा B2 बराबर अंडर रूट 10,700, अंडर रूट 10,700। और 10,700 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 2 जोड़ा ये बनेगा, इसका 2 जोड़ा, तो कहने मतलब पहले एक बार जाएगा, उसके बाद 1 1 2 0 बढ़ेगा, फिर 2 3 6। कहने का मतलब जो आपका आंसर दे रहा है इसको जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो 103.4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड आएगा। यह हो जाएगा अथवा B2 बराबर 103.4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। यही आपका आंसर आएगा। आप इसको देखेंगे वर्गमूल निकाल के, 2 2 का ही जोड़ा बनता है, 0 0 0 7 1, तो पहले एक ही करने एक, तो एक बार यही हो गया, फिर 0 2 3 6 3 बार जाएगा, फिर कुल मिला करके 103.4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड इसको वेग है, तो प्रति सेकंड यही इसका मात्रक होगा। यही इस प्रश्न नंबर 14 का जो है सॉल्यूशन होगा और यही आंसर होगा। अब इसके आगे आप देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 15 है। दिया गया है कि असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्षैतिज पाइप में एक सिरे पर जल 0.4 मीटर प्रति सेकंड वेग से प्रवेश करता है तथा दूसरे सिरे से यह 0.6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बाहर निकलता है। यदि पहले सिरे पर जल का दाब 1500 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो तो दूसरे सिरे पर दाब ज्ञात कीजिए। तो जो भी दिया गया है इन्हें पहले नोट करते हैं। 15 नंबर में दिया है P1 बराबर 1500 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये दिया गया है। B1 बराबर दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड यह दिया गया है। आगे B2 बराबर दिया गया है B1 बराबर दिया गया है 0.4 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको 0.4 मीटर प्रति सेकंड। B2 बराबर है 0.6 मीटर प्रति सेकंड। और आगे दिया है जल का घनत्व रो बराबर 1.0 गुणे 10 की घात 3, रो बराबर 1.0 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये दिया गया है इतना किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। आगे दाब ज्ञात करना है तो हो जाएगा सूत्र P1 प्लस हाफ रो B1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस हाफ रो
V2 स्क्वायर। इस सूत्र की सहायता से हमें जो ज्ञात करना है वह दाब P2 ज्ञात करना है। तो हो जाएगा, अथवा ये इधर आएगा, हो जाएगा P2 बराबर P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर और माइनस हाफ रो V2 स्क्वायर इस रूप में, अथवा P2 बराबर P1 प्लस हाफ रो कॉमन ले लिया तो हो गया V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। अब मान जो है रख लेते हैं, ये हो जाएगा बराबर 1500 धन 1/2 और गुणे 1.0 गुणे 10 की घात 3 और V1 की जगह पर हो जाएगा 0.4 का होल स्क्वायर और माइनस 0.6 का होल स्क्वायर, 0.4 का होल स्क्वायर और माइनस 0.6 का होल स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 1500 और धन 1 में 2 का भाग करेंगे तो हो जाएगा 0.5 गुणे 10 की घात 3 और ब्रैकेट के अंदर 4 चौको 16 तो हो गया 0.16 और माइनस 6 इंटू 6 0.36 इस रूप में, ये हो जाएगा बराबर 1500 और हो जाएगा धन 0.5 गुणे 10 की घात 3 और गुणे जब 36 में से 16 निकलेगा तो होगा 20, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 0.20 इस रूप में, ये बराबर होगा 1500 और इसका जब गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर ये 5 गुणे 10 की घात 3 तो 10 की घात 2 हो जाएगा, यहाँ से भी दशमलव हटा लेते हैं, यहाँ से भी तो हो जाएगा 5 गुणे 10 गुणे 2 बराबर 1500 माइनस 10 दूना 20 पंचे 100 और बराबर हो जाएगा 1400 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 15 और इस क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है P1 बराबर 1500 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, B1 बराबर 0.4 मीटर प्रति सेकंड, B2 बराबर 0.6 मीटर प्रति सेकंड, जल का घनत्व रो बराबर 1.0 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। बर्नौली की प्रमेय से सूत्र होगा क्या, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। यहाँ से P2 का मान ज्ञात करना है तो P2 बराबर हो गया P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, मान रखा और कैलकुलेट किया तो आया 1400 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यही है आपका क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। अब इसी क्रम में अगला प्रश्न आप देखिए, प्रश्न संख्या है 16 और पहले देखते हैं कि प्रश्न क्या है, उसके बाद दिया क्या है और उसके अनुसार इसको हल करते हैं। है प्रश्न संख्या 16 की एक असमान परिच्छेद वाले क्षैतिज पाइप में जल बह रहा है। पाइप में जिस स्थान पर जल के बहने का वेग 0.4 मीटर प्रति सेकंड है वहाँ दाब 0.1 मीटर पारे के स्तंभ के बराबर है।
फिर आगे इसी में कहा गया कि किसी अन्य स्थान पर जहां जल का वेग 0.5 मीटर प्रति सेकंड है, दाब का मान क्या होगा। यही है आपका प्रश्न, और इसके अनुसार जो मान दिए गए हैं उससे पहले नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16, दिया गया है V1 बराबर 0.4 मीटर प्रति सेकंड, 0.4 मीटर प्रति सेकंड, और आगे दिया है V2 बराबर 0.5 मीटर प्रति सेकंड, V2 बराबर 0.5 मीटर प्रति सेकंड। आगे दिया है H1 बराबर 0.1 मीटर, लिखेंगे H1 बराबर 0.1 मीटर, और लिख सकते हैं कि पारा स्तंभ ब्रैकेट में हो गया पारा स्तंभ। जल का घनत्व दिया है, लिखेंगे जल का घनत्व रो बराबर 1.0 × 10³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, यह दिया गया है। और इसी तरह से दिया है पारे का घनत्व, D बराबर लिख लेते हैं, दिया गया है पारे का घनत्व D बराबर 13.6 × 10³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, यह दिया गया है। इतना दिया गया है और हमें ज्ञात करना है दाब का मान क्या होगा किसी अन्य स्थान पर जहां वेग जो है 0.5 मीटर प्रति सेकंड है, दाब का मान क्या होगा। जैसे यहाँ पर H1 बराबर 0.1 मीटर पारा स्तंभ है, वैसे H2 हमको ज्ञात करना है। तो बर्नौली की प्रमेय से यहाँ पर लिखेंगे, बर्नौली की प्रमेय से हो जाएगा क्या, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। अथवा जो है यहाँ पर लिख लेंगे P1 माइनस P2 और बराबर हो जाएगा हाफ रो और ब्रैकेट में V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। और हमको ज्ञात क्या करना है, H2, तो हो जाएगा अथवा H1 रोजी और माइनस H1, लेकिन रोजी क्या, यहाँ पर जल का घनत्व ना हो के यहाँ पर पारे का घनत्व रहेगा, तो H1 dg कहेंगे और माइनस H2 dg, और यह बराबर 1/2 रो और ब्रैकेट में V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये हो जाएगा। अथवा H1 माइनस H2 और ब्रैकेट के बाहर dg बराबर हाफ रो और V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, इस रूप में। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अथवा H1 माइनस H2 बराबर 1/2 रो और ब्रैकेट के अंदर V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर और पूरे के बटे dg, इस रूप में हो गया। आगे मान रख के कैलकुलेट करते हैं। आगे बढ़ने के पहले हमने आपको क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में कहा कि दिया गया है V1 बराबर 0.4 मीटर प्रति सेकंड, V2 बराबर 0.5 मीटर प्रति सेकंड,
H1 बराबर 0.1 मीटर पारा स्तंभ है। जल का घनत्व रो बराबर 1.0 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। पारे का घनत्व D बराबर 13.6 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। बर्नौली की प्रमेय से हमने प्राप्त किया H1 माइनस H2 बराबर हाफ रो B2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर पूरे को बट्टे DG। अब इसके आगे इसका मान रखते हैं और देखते हैं कि आगे क्या आता है। जब मान रखेंगे तो हो जाएगा, अथवा H1 का मान दिया गया है, इसको हम लिख लेते हैं 0.1 और माइनस H2 और बराबर 1/2 रो की जगह पर 1.0 गुणे 10 की घात 3 और B2 की जगह पर हो जाएगा 0.5 का होल स्क्वायर और माइनस B1 की जगह पर 0.4 का होल स्क्वायर और पूरे को बट्टे हो गया D 13.6 और गुणे 10 की घात 3 और G की जगह पर हो जाएगा 9.8 इस रूप में। और इसको आगे बढ़ाएंगे, ये ऊपर हो जाएगा बराबर 0.5 गुणे 10 की घात 3 बड़े ब्रैकेट के अंदर 0.5 गुणे 0.5 हो जाएगा 0.25 माइनस 0.16 4 चौको 16 0.16 और बटे हो गया, बटे यहाँ करेंगे तो हो जाएगा, गुणा करेंगे 13.6 गुणे 9.8 तो 8 छंग 48 की 8 8 त्रिक 24 4 28 की 8 8 के 8 2 10 9 छक 54 की 4 और 9 त्रिक 27 27 5 32 की 2 9 के 9 3 12 यहाँ पर 8 8 4 12 की 2 2 1 3 3 यहाँ भी 3 2 अंक पे दशमलव 133.28 8 छंग 48 की 8 8 त्रिक 24 4 28 की 8 8 के 8 2 10 9 छक 54 की 4 9 त्रिक 27 32 9 के 9 3 12 8 8 4 12 2 1 3 3 133.28 तो यहाँ पर हो जाएगा 133.28 गुणे 10 की घात 3 10 की घात 3 से 10 की घात 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 0.5 और गुणे यहाँ पर ये घटेगा तो 15 में से 6 गया 9 9 6 15 कहने मतलब 0.09 और बटे 133.28 ये हो जाएगा बराबर 5 9 45। यहाँ पर जो है अगर हम दशमलव हटा दें तो 10 की घात -3 45 गुणे 10 की घात -3 कहने का मतलब 0.045 बटे 133.28 इस रूप में हो गया। और यहाँ पर हमको चूँकि ज्ञात करना है H2 का मान ज्ञात करना है तो इस H2 को इधर लेंगे और इसको इधर लेंगे, कहने का मतलब ये हो जाएगा, अथवा H2 बराबर 0.1 और माइनस जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.00034। आप इसको भाग करके जब देखेंगे तो यही आएगा। और जब इसमें से हम इसको घटा देंगे तो हो जाएगा, अथवा H2 बराबर 0.0966 मीटर।
ए, यही आंसर होगा। यही जो है आंसर होगा। कहने मतलब जब इसको हम भाग करेंगे तो हो जाएगा 0.00034, फिर 0.1 माइनस H2 बराबर इतना हो गया। अब H2 इधर जाएगा तो इधर आएगा। कहने मतलब H2 बराबर 0.1 माइनस 0.00034 घटाएंगे तो आएगा यही जो है, लगभग यही आएगा 0.09966 मीटर, और यही जो है आपका आंसर होगा। यही जो क्वेश्चन नंबर 16 है, इस 16 नंबर का यही आंसर होगा। तो बच्चों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 का जो है सॉल्यूशन बताया है। जैसे भी बताए हैं इन्हें ध्यानपूर्वक देखकर समझकर नोट करें। इस चैप्टर के बचे हुए शेष 4 प्रश्न और हैं, उन चारों प्रश्नों का सॉल्यूशन जो है हम आप लोगों को अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।